हाँ, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। मैं सौरभ यादव आपका विजन क्लासेस चंद्रश्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जिस तरीके से हमारी जो सीरीज चल रही थी डियर स्टूडेंट्स, वो सीरीज चल रही थी 11th और 12th की फिजिक्स की, उसी को जारी करते हुए आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आपने जो प्रीवियस वीडियो पे अपना फीडबैक दिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप जो है निरक्षीय स्थिति पर एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ड्राइव कर दीजिए। उसी टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। आपको कोई टॉपिक यदि वीक लगता हो तो कमेंट करके बता सकते हैं और हमारा उस टॉपिक पर वीडियो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का। हमारा जो आज स्टार्ट होगा टॉपिक, वो स्टार्ट होगा क्लास 12 का। क्लास 12 का एक टॉपिक है हमारा निरक्षीय स्थिति पर। किस पर सर? निरक्षीय स्थिति पर क्लास 12 का आज टॉपिक स्टार्ट होगा डियर स्टूडेंट। पहले चैप्टर का, पहली यूनिट का ही टॉपिक है। मैंने इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मैंने निकलवाया था। तो आज उसी को सीरीज को ठीक अगला नेक्स्ट पॉइंट आता है। वो क्वेश्चन ये है कि सर टॉपिक आज हमारा रहेगा क्या, किस फॉर्मेट में आता है। क्वेश्चन आता है डियर फ्रेंड्स इस तरीके से कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। एक लॉन्ग क्वेश्चन है, डेरिवेशन है जो बहुत बार आया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निरक्षीय स्थिति पर। व्यंजक का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स फॉर्मूला यानी सूत्र। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निरक्षीय स्थिति पर। किस पर डियर स्टूडेंट्स? निरक्षीय स्थिति पर। निरक्षीय स्थिति बोले या निरक्षीय स्थिति पर या किस पर सर? या अनुप्रस्थ स्थिति पर। किस पर? अनुप्रस्थ स्थिति पर या हम बोले समद्विभाजक रेखा पर। किस पर? समद्विभाजक रेखा पर। समद्विभाजक रेखा पर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी डिस्कशन किया था कि कितने फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आ सकता है। वो सारे शब्दावली आपको बताई जाएगी। जैसे सर निरक्षीय स्थिति पर क्वेश्चन, यदि हम बात करें कि जो बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम्स 2024 का हमारा टारगेट है और 2024 में बेहतर से बेहतर मार्क्स आपको प्राप्त हो सके, इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो की सीरीज चालू करी है, जिससे आप क्लास 11 12 का कंप्लीट फिजिक्स का सिलेबस इस चैनल के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे और बोर्ड जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो एक बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पर दे पाएंगे। ऐसे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे मैं दोनों ही बाइलिंगुअल पढ़ाऊंगा। देखो डियर फ्रेंड्स, यदि हम बात करें कि ये कब कितनी बार आया है क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आया है 2011 में, 2016 में, 2017 में और 2020 में। यानी सर 2-3 बार बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। और कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, यानी सर निरक्षीय स्थिति क्या है? हम इसे बोल सकते हैं ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, due to electric dipole on equatorial line or
ब्रॉड लाइन बेस्ड, ब्रॉड लाइन बेस्ड, ये है क्वेश्चन हमारा। यानी ड्राइव द फॉर्मूला इंटेंसिटी, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑन ब्रॉड साइड लाइन। सही है डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा इंग्लिश में। यदि हम बात करें तो और किस तरीके से फॉर्मेट आ सकता है क्वेश्चन का, तो ये डायरेक्ट पूछ सकता है जब पेपर सिंपल बनता है कि ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R। यानी निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यू होता है। इसके लिए सूत्र का क्या करो डियर स्टूडेंट, सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यानी सर किस तरीके से निरक्षीय स्थिति पर आए, अनुप्रस्थ स्थिति पर आए, निरक्षीय रेखा पर आए, यही सेम डेरिवेशन है। इससे पहले मैंने आपको ड्राइव करके दिखाया था फॉर्मूला, वो किस पे था, अक्षीय स्थिति पर। उसमें क्या था, यहाँ पर 2p अपॉन r क्यू था। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। देखो आप, माना हमने ये कि माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव, क्या माना है डियर स्टूडेंट्स, माना मैंने कि सर AB जो है ना, AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। सर प्रीवियस वीडियो में मैंने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बताया, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इस पर रखा है सर -q आवेश, इस पर क्या रखा है +q आवेश। सेम लैंग्वेज लिखनी है डियर स्टूडेंट्स, है ना, बिल्कुल सेम, जैसे जैसे चित्र बनाते जाएं। माना -q और +q हम जानते हैं, जब दो समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेश किसी प्लेट पर रखे होते हैं तो ये स्थिति वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है और सर इसकी अल्पतम लंबाई कितनी है 2l, इनकी बीच की दूरी कितनी है 2l है, और इसका मध्य बिंदु जो है डियर स्टूडेंट्स, वो मध्य बिंदु है O। क्या है O? यदि O मध्य बिंदु हो गया, यदि O मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या है कि यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई L, और यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो गई सर L। ठीक है, माना O बिंदु से, कहां से डियर स्टूडेंट्स, O बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर, कितने मीटर की दूरी पर, O बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है। क्या है डियर स्टूडेंट्स, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है। हमने क्या करा, P को क्या करा A से मिला, ठीक है, ऐसे ही P को क्या करा B से मिला दिया। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1, ये है सर ऊपर की तरफ। ठीक है सर, E1 किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, और E2 किधर की तरफ, नीचे की तरफ। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, देखो आगे, यानी ऊपर की तरफ यदि हम बात करें तो ऊपर की तरफ क्या है सर E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, और नीचे की तरफ क्या है सर E2 sin थीटा। क्या है E2 sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक? और देखिए आप इधर की तरफ ये क्या है सर E1 cos थीटा, क्या E1 cos थीटा, और क्या सर E2 cos थीटा। तो यह है E1 cos थीटा, और क्या है डियर स्टूडेंट E2 cos थीटा। सही है, ये रहा चित्र हमारे सामने। हम ये अच्छे से जानते हैं, चित्र को समझते हैं कि यदि ये L है, ये R है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण क्या हो गया R का स्क्वायर। क्या हो गया डियर स्टूडेंट, R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर, और किसमें सर अंडर रूट में, अंडर रूट R का स्क्वायर और L का स्क्वायर, और इधर भी हो गया सर क्या अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। क्लियर है? अब डियर सर इसी लैंग्वेज को हम लिख देते हैं, कैसे, इस लैंग्वेज को हम लिखते हैं सर, माना आपको बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहेगी, टॉपिक आज के आज ही खत्म हो जाएगा। माना AB, माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है,
जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका, ये स्टूडेंट हम आपके लिए एक बेहतरीन कंटेंट लाते हैं। यदि वो कंटेंट अच्छा लगा करे तो आप कमेंट करके जरूर बताया करें। आपका जो फीडबैक होगा वो वैल्यूएबल होगा और इसी के अनुसार हम चीजों में और ज्यादा इंटरेस्टेड बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि प्रोजेक्ट जितने सरल शब्दों में आपको समझा सकूं उतने सरल शब्दों में प्रेजेंट आपके सामने करूंगा, क्योंकि किताब की जो लैंग्वेज होती है वो हमको कहीं ना कहीं याद नहीं रह पाती, तो अब जरूर याद रहेगी, क्योंकि जितने सरल शब्दों में विहविकल जो वर्ड्स आ जाएंगे वो हमें याद रहेंगे। माना ए भी कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु क्या है डियर स्टूडेंट, जिसका मध्य बिंदु O है, जिसका मध्य बिंदु O है तथा यह है के परावैद्युतांक, क्या के परावैद्युतांक वाले, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है। इसमें रखा है के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा है तथा इसकी लंबाई तथा ओ बिंदु से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें बड़े से बड़ा डेरिवेशन, चाहे वो 2 पेज का हो 3 पेज का हो, बिल्कुल सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। इस चैनल के माध्यम से मेरी पूरी कोशिश है और एक बेहतरीन रिजल्ट, एक बेहतरीन मार्क्स आप फिजिक्स में प्राप्त कर पाएंगे। एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक है। और भी लिख सकते हैं यहाँ पर, इस पर माइनस क्यू आवेश रखा है या प्लस क्यू आवेश रखा है, वो बिंदु क्या है, P है। ये बिंदु क्या है डियर स्टूडेंट, P। स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। देखो आप, यदि डेरिवेशन की बात करें डियर स्टूडेंट तो देखें आप, अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण, किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर डियर स्टूडेंट P बिंदु पर, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर क्या होगी सर, तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सर क्या, E1 बराबर क्या होगी, E1 बराबर होगी सर, हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और सर चार्ज अपॉन बीच की दूरी, और बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी है सर √r² प्लस L², और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, किस दिशा में, PA दिशा में, किस दिशा में डियर स्टूडेंट्स, PA दिशा में। ये बड़ा डेरिवेशन में से एक गिना जाता है, बहुत आसान है, एक शब्द से दूसरा, एक लाइन से दूसरी लाइन किस तरीके से आनी है, मेरी पूरी कोशिश है आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये PA दिशा में, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सर, क्या कि E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन, सर देखो स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा R² प्लस L², इसकी पावर 1 मान लीजिए, इसे आप चाहे ऐसे लिख लीजिए आप एक, ठीक है। अब ऐसे ही इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण
किस पर सर? पी बिंदु पर। पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं सिंगल आपके सामने टॉपिक लाया हूँ और उम्मीद है आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। जहां समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई टेक्निकल यदि एरर दिखाई दे रही हो तब भी जरूर फीडबैक जरूर दिया करें डियर स्टूडेंट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सर? E2 बराबर हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यदि परावैद्युतांक के लगा दीजिए आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और सर Q अपॉन, और ये AB बीच की दूरी क्या है? बराबर ही है सर, और इसकी पावर हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ये, और ये क्या हो गई हमारी समीकरण 2, और ये कौन सी दिशा में हो गई? ये हो गई सर PA दिशा में। कौन सी दिशा में? PA दिशा। और हमें ये साफ दिखाई दे रहा है क्या सर कि P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो घटकों में विभाजित हो रही है। कौन कौन से? एक तो सर क्षैतिज घटक में और दो ऊर्ध्वाधर घटक में, यानी एक तो क्षैतिज घटक में और दूसरे किसमें? ऊर्ध्वाधर घटक में। तो डियर स्टूडेंट देखें, यानी लिख देते हैं P बिंदु पर, इस पर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जितने भी डेरिवेशन है सारे डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स आपको इसके माध्यम से कराए जाएंगे। मैंने अपना एक बैच ऑफ किया है इसी चक्कर से कि आपको जो है और बेहतरीन कंटेंट दे पाऊं। पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ज्यादा इंक्वायरी के लिए हमारी स्क्रीन पर, हमारी जो वीडियो है इसकी स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उससे कॉन्टेक्ट करके आप बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो घटकों में विभाजित होगी, दो घटकों में विभाजित होगी, दो घटकों में विभाजित होगी, दो घटकों में विभाजित होगी। कौन कौन से घटक? दो घटकों में विभाजित होगी। एक तो बेटा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ऐसे ही जो हमारे 36 घटक प्राप्त होंगे, ऐसे ही 36 घटक, पेन कॉपी जरूर लेके बैठा करें और डेरिवेशन को पूरा समझें, नोट डाउन करें, स्क्रीन ले सकते हैं आप, पोज करके अपना जो है अच्छे से कंटेंट बना सकते हैं। तो ऐसे ही 36 घटक क्या प्राप्त होगा सर? E1 cos थीटा, और क्या प्राप्त हुआ है हमें? E2 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो यदि हम बात करें कि सर ये जो प्राप्त हुए हैं चित्र में यदि हम चित्र की बात करें, डियर स्टूडेंट चित्र में यदि हम चित्र की बात करते हैं तो साफ दिखाई दे रहा है कि E1 sin थीटा, E2 sin थीटा की दिशा क्या है? विपरीत है, और दिशा क्या है? विपरीत हो जाने के कारण ये एक दूसरे को क्या कर देंगे सर? निरस्त कर देंगे। यदि ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और इसमें साफ दिखाई दे रहा है यानी 36 घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा भी एक समान है, अतः ये आपस में क्या हो जाएंगे सर? जुड़ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट देखें, तो 36 घटक चित्र में देखो E1 sin थीटा, पूरी लैंग्वेज आपको लिखा देंगे, इस पर पूरी लैंग्वेज समझ में आ जाएगा। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की दिशा, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा की दिशा विपरीत हो जाने के कारण, ये दिशा विपरीत हो जाने के कारण, विपरीत हो जाने के कारण, हो जाने के कारण ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यह है समान परिमाण। बच्चों की बहुत दिक्कत परेशानी रहती थी कि सर लैंग्वेज कैसे बनी जाएगी, क्योंकि डेरिवेशन तो हम कर सकते हैं। जब मैं बाद में जब दिसंबर में रिवीजन बैच लाऊंगा आपके सामने तो उसमें सर ये लैंग्वेज कट कर देंगे, लेकिन यहाँ लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक बार ये भी तो समझना है 5 नंबर में कि थ्योरी कैसे लिखी जाएगी। थ्योरी बहुत आसान है, यदि चित्र समझ में आ जाए तब। तो हो जाने के कारण ये समान परिमाण तथा
विपरीत प्रकृति, क्या सर? विपरीत प्रकृति के कारण, विपरीत प्रकृति के कारण, विपरीत प्रकृति के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट्स? एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। यदि एक दूसरे को निरस्त कर देंगे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है सर, अतः E1 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की दिशा समान होने के कारण, की दिशा समान होने के कारण यह आपस में जुड़ जाएंगे। ये कारण, बस यही लैंग्वेज लिखानी है, कारण यह आपस में जुड़ जाएंगे। यह आपस में जुड़ जाएंगे, कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। जब आप इस तरीके से पूरी लैंग्वेज, डेरिवेशन, फॉर्मूला और उनको एडिंग, सब्सट्रैक्शन करके फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो बिल्कुल नंबर कहीं से कहीं तक कट नहीं हो सकता। हमारे जो प्रीवियस जो स्टूडेंट रहा पिछले साल का, उसने खुद बताया कि जिसके 97 मार्क्स थे कि उसके केवल और केवल विकल्प में और अति लघु में नंबर कटे थे 3 नंबर, बाकी शॉर्ट में, लॉन्ग में पूरे नंबर मिले हैं। तो इसी तरीके से मैं भी चाहता हूं कि आगे आने वाले जो ऑनलाइन क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं ये भी अपना एक बेहतर भविष्य बना पाए और एक 97 से 98 मार्क्स दे पाए और अपना भविष्य उज्जवल करें। ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे सर, ये आपस में जुड़ जाएंगे। तब क्या हो जाएगा देखिए आप, तब कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी टोटल कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सबसे ज्यादा लैंग्वेज होती है इस तरीके के क्वेश्चन में, वो आसान है सर। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E, तो E बराबर और किस पर सर? P बिंदु पर। किस पर? P बिंदु पर। तो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी? E बराबर हो जाएगी सर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, यानी साइन थीटा वाले तो निरस्त हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या बचे? cos थीटा। यानी मैथ का पोर्शन हल्का दिखाई दे रहा है नहीं? अब बहुत सरल है ये और समझ में आपके आ जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट, इसको रख दो समीकरण 3। अब यदि हम ध्यान से देखें तो हमारी जो पहली का समीकरण थी वो मैंने कौन सी बनाई थी? यानी किस पर सर? प्लस क्यू आवेश के कारण। और दूसरी किस पर बनाई थी? माइनस क्यू आवेश के कारण। इन्हीं दोनों को उठाकर किसमें रख दीजिए आप? समीकरण 3 में रख दो। कहाँ रख दो डियर स्टूडेंट? समीकरण 3 में। यानी पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द थर्ड। यानी समीकरण 1 और 2 का मान, समीकरण 1 तथा 2 का मान किसमें रख दीजिए आप? 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने, समीकरण 3 में रखने पर ये स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से आपको डेली एक वीडियो प्राप्त होगी। ये मेरी पूरी कोशिश है और लगातार 3-4 दिनों से मैं दे भी रहा हूं, आप देख रहे होंगे चैनल पर। समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इन द इक्वेशन थर्ड, तब क्या हो जाएगा सर? E बराबर क्या हो जाएगा? देखो E1 कितनी आई थी? ये आया था सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q अपॉन ये क्या था? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये भी यही थे। और क्या लगा दीजिए आप? cos थीटा प्लस दूसरी क्या थी सर? दूसरी थी 1/4 पाई L, किसके कारण? माइनस क्यू आवेश के कारण। और क्या थी? Q, और नीचे क्या सर? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू cos थीटा। तो साफ दिखाई दे रहा है क्या सर? E1 और E2 का मान तो समान है, किस पर? डबल, यानी डबल हो गए ये। तो आगे बढ़ते हैं। आगे यदि हम देखें डियर स्टूडेंट तो ये आ जाएगा E बराबर वो क्या आएगा देखो आप, E बराबर 2 इंटू, 2 बार आ गए ना ये,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सही है सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये डबल टाइम, और क्या लिख लिया, कॉस थीटा। ये कहां से आ गया सर, ये देखिए, तो ये यहां से आया क्या सर, एक ये रहा, एक ये रहा, तो ये कितने हो गए, डबल टाइम्स हो गए, क्या हो गए डियर स्टूडेंट, डबल टाइम, तो ये आ गए डबल टाइम्स। अब देखिए, अब हमें किसका मान पता होगा, कॉस थीटा का। ये समीकरण बना लीजिए आप 4। डियर स्टूडेंट यदि हम देखें तो जो मैंने चित्र बनाया उसमें साफ प्रदर्शित हो रहा है इस तरीके से कि ए बी कोई वैद्युत द्विध्रुव था और पी बिंदु पर हमें निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, है ना, इस पे तो ज्ञात करनी थी। तो इधर की तरफ सर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, थीटा, ये क्या है सर, थीटा। यहाँ कितनी थी दूरी, ध्यान करो आप, एल, और ओ से कितनी दूरी पर था पी बिंदु, आर पर। तो देखो, यानी cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं अच्छे से कि cos थीटा बराबर क्या होता है सर, आधार बटे कण। क्या होता है डियर स्टूडेंट, आधार बटे कण, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ही होता है। आधार बटे कण, आधार कितना है इसका, L, और कण कितना है सर, देखो आप, कण तो सर ये रहा आर स्क्वायर प्लस, क्योंकि पाइथागोरस की क्या लगा दी, पाइथागोरस के फिर में कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये रहा L, और नीचे क्या हो गया, अंडर रूट, क्या डियर स्टूडेंट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सर कॉस थीटा बराबर एल बटे, देखो रूट हट जाता है और क्या आ जाता है सर, इसकी जगह रूट हटता है और इसकी जगह क्या आ सकता है, 1/2। ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, बस हो गया। देखिए आप, जो फिजिक्स का डर है न्यूमेरिकल डेरिवेशन, और इन वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि कब आपके 2 से 3 पेज हो गए, बहुत आसानी से डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। ये मेरी पूरी कोशिश है, जो लाइन समझ में ना आई हो कमेंट करके आप बता सकते हैं सर यहाँ नहीं आया। और डियर स्टूडेंट, हर टॉपिक किस तरीके से डीप हो सकता है और किस तरीके से आसान हो सकता है वो आपके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। तो अब क्या कर दो सर, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन 5 इन दी 4, समीकरण 5 का मान किस में रख दीजिए, समीकरण 4 में रख दीजिए, आप लिख दीजिए समीकरण 5 का मान किसमें रख दें आप, समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रख, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में क्या करने पर, रखने पर, तो समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है सर, 2 तो चल ही रहा है स्टूडेंट, यहाँ तो 2 तो लिख ही दिया मैंने, और Q अपॉन क्या चल रहा था, आर स्क्वायर प्लस क्या सर, एल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या, 1। अब देखिए आप कॉस थीटा का मान रख दीजिए, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है सर, 1/2 हो गया दिए स्टूडेंट, देखें, यानी E बराबर क्या हो गया, E बराबर हो गया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है सर, ऐसा ऐसे लिख दीजिए Q इंटू 2L, क्या लिख दिया मैंने, Q इंटू 2L, यानी Q को 2 को L के साथ ले लिया। अब देखो यदि बेस समान है तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में जुड़ जाती है, मतलब क्या है सर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, एक तो ये रहा और हाफ ये रहा, ठीक है सर। हम अच्छे से जानते हैं, मैंने ठीक इससे प्रीवियस वीडियो में बताया, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, कि बिल्कुल टॉपिक वाइज यूनिट वाइज सिलेबस चल रहा है, जैसे एमएसपी यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परिषद की साइट पर डला हुआ है, उसी तरीके से कोर्सेज जो है पूरी एक डेरिवेशन से दूसरा डेरिवेशन लिंक करके कराया जा रहा है। तो डियर स्टूडेंट देखें यहाँ कितना, 1/2, तो हम जानते हैं क्या सर, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा से P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2L, यही होता है सर P बराबर Q इंटू 2L, यही मान आप उठा के यहाँ रख दीजिए, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है सर, क्या आ गया P, ठीक है, और आर स्क्वायर
प्लस एल स्क्वायर, ठीक है डियर स्टूडेंट, और 1/2 कितना हो गया, 3/2। ठीक है, अब देखियो पावर खोल लीजिए आप इसे, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इस तरीके से जब आप डेरिवेशन करेंगे, कोई किताब किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ने वाली आपको, इसी के माध्यम से आपका सिलेबस A to Z कंप्लीट हो जाएगा जो टॉपिक दे रखा है। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और सर P तो यही रहा। अब देखिए ये जो पावर होती है ब्रैकेट के बाहर, वो इसकी भी पावर है और इसकी भी पावर है, यानी R का स्क्वायर इंटू 3/2 प्लस सर L का स्क्वायर इंटू 3/2। तो सर 2 से क्या कट गया, 2 कट गया, तो क्या आया देखिए आगे, यानी E बराबर हमारा कितना आ गया, E बराबर आ गया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और P अपॉन R की पावर 3 प्लस L की पावर 3, R की पावर 3 प्लस L की पावर 3। और हमने चित्र से देख लिया था क्या सर, क्योंकि R इज ग्रेटर देन L, क्योंकि R किससे है, L से बड़ा है, अतः R की घात 3 भी L की घात 3 से क्या होगा, बड़ा, ग्रेटर देन। अतः L की घात 3 को छोड़ने, क्या करने पर, छोड़ने, L की घात 3 को छोड़ने पर, ये स्टूडेंट देखिए आप L की घात 3 को क्या कर देंगे, लेफ्ट कर देंगे, यानी R की घात 3 L की घात 3 से भी क्या होगा, बड़ा होगा, L की घात 3 को क्या करने पर, छोड़ने पर। यदि छोड़ने पर, क्यों छोड़ रहे हैं सर आप इसे, इसलिए डियर स्टूडेंट्स क्योंकि हमें सिद्ध क्या करना था, हमें E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और P अपॉन R क्यू होता है, किस पर सर, अक्षीय स्थिति पर। इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहाँ छोड़ दीजिए आप, तो E बराबर क्या आ गया, E बराबर वही आ गया, मुस्कुराएंगे, ये वही है जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था सर, P अपॉन R की घात 3। सर अभी तो यहाँ क्या रह गया है, तो हम जानते हैं वायु या निर्वात के लिए, किसके लिए, वायु या निर्वात के लिए, और वैक्यूम एंड एयर के बराबर क्या होता है, परावैद्युतांक 1 होता है। तो सब बिल्कुल क्लियरली वही आ गया जो हमें सिद्ध करना था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की घात 3। हैंस प्रूव्ड, यही हमें क्या करना था डियर स्टूडेंट, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था, या हम कह सकते हैं इति सिद्धम। पर संस्कृत नहीं बोलेंगे डियर स्टूडेंट, क्या, इति सिद्धम, यही हमें क्या करना था, यही हमें सिद्ध करना था। थोड़ा सा लेंथी डेरिवेशन है, इसीलिए ही तो वीडियो बनाई गई है, जिससे कि आपका टॉपिक और ज्यादा क्लियर हो जाए, क्योंकि जब एक टॉपिक को इस तरीके से डीपली समझाया जाता है तो वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो एक छोटा सा रिवीजन करते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज को कट करते हुए एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने कहाँ से स्टार्ट किया था डियर स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट किया था। देखो एक रिवीजन करा देता हूँ, क्विक रिवीजन क्या था हमारा। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक सर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, P अपॉन R की घात 3 होता है, या निरक्षीय रेखा पर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R की घात 3 होता है। तो डियर इसी को बोलते हैं समद्विभाजक रेखा। कितने फॉर्मेट में आ सकता है, सारे फॉर्मेट मैंने लिख दिए। ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल और इक्वेटोरियल लाइन और ब्रॉड लाइन। प्रूव दैट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। क्वेश्चन का फॉर्मेट समझ में आ गया, क्योंकि इस तरीके से टॉपिक लिखा हुआ है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है वो मैंने आपके सामने इसमें रख दिया। आगे देखिए, तो मैंने कहा कि सर माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वह निकाय जिस पर दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर रखे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसका मध्य बिंदु O है, O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है।
अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति में क्या फर्क है? जो एक्स एक्सिस है वो क्या है? अक्षीय स्थिति, और जो वाई एक्सिस है वो क्या है? निरक्षीय स्थिति। तो स्टूडेंट देखें हम, तो ये यदि मध्य बिंदु है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आधी हो गई यानी एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या हो गई? एल, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है सर? स्मॉल आर मीटर की दूरी। तो हम जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर क्या हो गया? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ आ गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और पी बिंदु पर जो सर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना, वो दो भागों में डिवाइड हो गई। कौन कौन से? एक तो सर क्षैतिज घटक में, और एक ऊर्ध्वाधर घटक। ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा? साइन थीटा वाला। क्षैतिज घटक कौन सा? कॉस थीटा वाला। तो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये क्या है सर? परिमाण में तो बराबर है परंतु दिशा में क्या है? विपरीत है। अतः ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे। यदि सर ये निरस्त कर देंगे तो पी बिंदु पर तो दो ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बचेगी। कौन कौन सी? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो बस वही रखिए है सर। अब देखो स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने लैंग्वेज आपके सामने रख दी, कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लैंग्वेज को सरल शब्दों में चित्र बनाए वैसे ही बनाए। प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या है सर? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है E1 बराबर क्या सर? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या सर? के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर पीए की दिशा में। यानी कौन सी दिशा में? पीए की दिशा। ये है सर पीए की दिशा। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू स्क्वायर से कट गया रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसके वजह का कोई नहीं, इसका खुदा एक पावर मान ली। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या हो जाएगा डी स्टूडेंट? स्क्वायर हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं। पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही जो मैंने बताया, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। E1 sin थीटा E2 sin थीटा एक दूसरे के विपरीत है, अतः एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर हो जाएगी सर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो लगा दीजिए आप, पुट द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन द थर्ड। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर cos थीटा। यानी सर दो बार हो गया। देखिए अब ये दोनों क्या है? सेम। तो इन्हें क्या लिख दिया? डबल टाइम लिख दिया सर। 2 into 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर cos थीटा। अब cos थीटा का मान पता हो, पुट द वैल्यू ऑफ द cos थीटा इन द इक्वेशन 4 में रख दीजिए। cos थीटा का मान कैसा है? cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी आधार बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से हम जानते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद से हम जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर बोला से। तो एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया? एल बटे, देखो रूट हटा, क्या ही पावर आई सर 1/2। तो आप सभी का एक काम करते हैं, cos थीटा का मान रख देते हैं 4 में। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2 into क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। देखो ये स्क्वायर है डी स्टूडेंट, और एल बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। और देखो दो को किसके साथ ले लिया सर? एल के साथ। और क्यू इंटू 2l, एक पावर ये है 1/2 ये है। आधार यदि समान है तो घातें क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती है। मैंने जोड़ दी। 1 रुपए प्लस 38 यानी 3/2। क्या सर? 3/2। 3/2 यहाँ आ गया, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी। अगर ये जो पावर है ना वो इसकी भी है और इसकी भी, क्योंकि बाद की पावर दोनों की होती है सर। तो बराबर बढ़ गई, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, यानी यहाँ क्या बचा? r की घात 3 l की घात 3। सर ये q इंटू 2l की फॉर्मेट में क्यों लिखा? क्योंकि ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है सर, और वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है? p बराबर q इंटू 2l। आगे बढ़े, ये देखिए आप, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r की घात 3। 33 नहीं है डियर स्टूडेंट, से प्रिंट हो गया है। क्या है? 3 है सर। क्या है? 3। और हम जानते हैं चित्र से r इज ग्रेटर देन l, यानी r l से बहुत बड़ा है, तो r की घात 3 तो l की घात 3 से और भी बड़ा हो जाएगा। तो l को क्या कर देने पर? छोड़ने पर, क्योंकि ये भी तो देखना है सर, सिद्ध क्या करना है ये भी तो पता हो, जाना कहाँ है, कि घूमे जा रहे हैं सर। उसी तरीके से डियर स्टूडेंट देखो, ये सिद्ध करना है, यानी p आना है और नीचे r की घात 3 आना है। l तो इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, यहाँ छोड़ दिया, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के p अपॉन r की घात 3। के क्या है? परावैद्युतांक। वायु निर्वात के लिए हम जानते हैं के का मान कितना होता है? 1।
तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर की घात 3 बस कराएंगे, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। इसी के साथ इस कैसी लगी आप ये वीडियो, आपको अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद, थैंक यू।